क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले दिल के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर जोशी स्वागत करते हैं आप लोग का अपने YouTube चैनल मनोहर जोशी स्टडी पर। तो कैसे आप लोग? आशा करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी ऐसे वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा ले। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है कि खुद के तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद के तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि लोगों की बुराई करने का समय ही ना बचे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया 1206 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश था। देखिए, गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा और सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां के द्वारा किया गया। खिर्ज खां और लोदी वंश 1451 से 1526 तक लोदी वंश का कार्यकाल रहा और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। देखिए दोस्तों, इन सभी राजवंशों में सबसे ज्यादा समय तक शासन तुगलक वंश ने किया और सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश ने किया। सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश और सबसे लंबा समय तक शासन तुगलक वंश ने किया। गुलाम वंश, देखिए गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। देखिए, पूरे दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा और गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक
गुलाम बख्श की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। देखिए ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चांद का स्वामी, चांद का स्वामी या चांद का देवता। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, राजधानी लाहौर को बनाया और इसने लाहौर के जनता के बीच लाखों रुपया का दान किया, जिससे लाहौर की जनता खुश होकर इसे लाख बख्श की उपाधि दिया। लाहौर के जनता के बीच लाखों रुपया का दान किया कुतुबुद्दीन ऐबक, जिससे लाहौर की जनता खुश होकर इसे लाख बख्श की उपाधि दिया। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। देखिए और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कभी भी सिंहासन को ग्रहण नहीं किया, सिंहासन पर नहीं बैठा, ग्रहण नहीं किया। इसने मल्लिक और चीफ सलाहकार की उपाधि धारण किया, मल्लिक और चीफ सलाहकार। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने सिंहासन को ग्रहण नहीं किया, इसने मल्लिक और चीफ सलाहकार की उपाधि धारण किया। अब देखिए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय, चौगान यानी पोलो, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर लाहौर में हो गया। बारह सौ 10 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम बख्श की स्थापना किया था और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया। तो यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक आराम शाह बना। आराम शाह 1210 से 1211 तक शासक रहा। इसने मात्र 8 महीना शासन किया और इसका मकबरा, आराम शाह का मकबरा पंजाब के जूट नामक स्थान पर है। नामक स्थान पर है। अब देखिए आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश 1211 में शासक बना और 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासक रहा। देखिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली को बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखिए इल्तुतमिश के कार्यकाल में भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण
1221 ईस्वी में चंगेज खां के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश के कार्यकाल में 1221 ईस्वी में भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण चंगेज खां के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में चांदी के टका या टाका नामक सिक्के को चलवाया और तांबा का जीतल सिक्के को चलवाया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में चांदी के टंका या टाका और तांबे के जीतल नामक सिक्के को चलवाया। देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा का शुरुआत किया। एकता प्रथा का शुरुआत किया और जिसका प्रधान इक्तेदार को नियुक्त किया। देखिए, 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध 1215 यह युद्ध इल्तुतमिश और गजनी का शासक यल्दौज के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर दिया। देखिए, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में यह युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया। दल चालीसा का गठन किया। जिसमें 40 लोगों का समूह हुआ करता था। इस दल चालीसा में 40 लोग रहते थे। उसके बाद देखिए, और दल चालीसा का अंत जो है वो बलबन ने किया। दल चालीसा का अंत बलबन ने किया। यह पूछता है कि दल चालीसा का गठन किसने किया, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, और दल चालीसा का अंत किसने किया, तो बलबन ने किया। उसके बाद देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में कुतुब मीनार का नींव डाला था। कुतुब मीनार का नींव डाला, जिसे 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश ने पूरा किया। इसके बाद 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु दिल्ली में हो जाता है और इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में है। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मरने से पहले यह घोषणा किया कि मेरे मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक मेरी बेटी रजिया बनेगी। रजिया सुल्तान 1236 से 40। देखिए, इल्तुतमिश ने मरने से पहले घोषणा किया था कि मेरे मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक मेरी बेटी बनेगी रजिया। लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक जो बना था वो इल्तुतमिश का पुत्र था रुकनुद्दीन। फिरोज शाह।
इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना और इसकी हत्या करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह का हत्या करके रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की अगला शासक बनी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत में मात्र एक महिला शासक बनी जो रजिया सुल्तान थी। इससे पहले न कोई बनी थी और इसके बाद न कोई बनी दिल्ली सल्तनत में। देखिए, रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का अंत किया। पर्दा प्रथा का अंत किया था। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का अंत किया और इसने याकूब खां को अमीर ए आखुर का मंत्री नियुक्त किया। अमीर ए आखुर का मतलब होता शाही घुड़सवार का मंत्री। नियुक्त किया। और रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा का एक शासक था अल्तुनिया, उसके साथ हुआ। रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा का शासक था। भटिंडा पंजाब में पड़ता है। भटिंडा का शासक अल्तुनिया से हुआ। देखिए, 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या दल चालीसा ने कर दिया, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या दल चालीसा ने कर दिया हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर। हरियाणा के कैथल स्थान पर। और रजिया सुल्तान का मकबरा जो है ये कैथल में है। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में। कैथल कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। देखिए, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बहराम शाह बना। 1240 में शासक बना और 1242 तक रहा। देखिए, बहराम शाह दल चालीसा के सहयोग से दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना। दल चालीसा के सहयोग से। दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना और इसने दल चालीसा के अधिकार को कम करने के लिए नायाब ममलिकात का गठन किया। ममलिकात का गठन किया और दिल्ली सल्तनत का प्रथम नायाब एतगिन को नियुक्त किया। एतगिन को दिल्ली सल्तनत का प्रथम नायाब एतगिन को नियुक्त किया। और देखिए, बहराम शाह के कार्यकाल में भारत पर दूसरा मंगोल आक्रमण और दिल्ली पर प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। इस युद्ध में बहराम शाह ने मंगोलों को पराजित कर दिया।
देखिए अरम शाह के बाद दो और शासक बना था, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक रहा शासक, और दूसरा था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक रहा। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए नसीरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बलबन बना था, जिसका कार्यकाल 1265 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन दल चालीसा के सहयोग से दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना, और शासक बनते इसने दल चालीसा का अंत कर दिया। दल चालीसा का अंत कर दिया। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि दल चालीसा का अंत किसने किया, तो बलबन हो जाएगा, और दल चालीसा का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। देखिए बलबन ने दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति को लागू किया। रक्त एवं लौह की नीति को लागू किया। और इसने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किया। इसने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किया। बलबन अपने आप को अपना तुलना ईश्वर से करता था, भगवान से करता था। और भारत पर 1286 ईस्वी में पुनः मंगोल आक्रमण हुआ, और भारत पर यह तीसरा मंगोल आक्रमण था। भारत पर तीसरा और दिल्ली पर दूसरा मंगोल आक्रमण। बारह सौ 86 ईस्वी में मंगोल का भारत पर तीसरा और दिल्ली पर दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ। इस युद्ध में बलबन का बेटा शहजादा महमूद मारा गया। पुत्र के वियोग में 1286 ईस्वी में ही बलबन की मृत्यु हो गया। देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। इस क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना किया। तो यह था हमारा आज का दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजवंश गुलाम वंश, जिसमें हमने ये सभी शासक के बारे में पढ़ा। अब अगले दिन हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।